आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साइंटिफिक तरीका क्या है न्यूज़पेपर पढ़ने का, जिससे कि हम यूपीएससी और पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं और इंटरव्यू के लिए भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएं। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 90% स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि सही स्ट्रेटेजी क्या है न्यूज़पेपर पढ़ने का। केवल 10% ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपने न्यूज़पेपर पढ़ने के स्किल से अपने न्यूज़पेपर को अपने आंसर में कन्वर्ट कर लेते हैं और अच्छे रैंक ले आके आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी हैक को जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो नहीं कर पाते हैं वो मुट्ठी भर बच्चे करके अपना सिलेक्शन ले जाते हैं। आप भी कैसे न्यूज़पेपर पढ़ के अपना सिलेक्शन कर सकते हो, आज हम लोग डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। चलिए, मैं ज्वाला सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने धाता आईएएस इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग डिटेल चर्चा करें कि आखिर न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे होता है। 6 स्टेप का साइंटिफिक तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ने का। 6 स्टेप में हम सीखेंगे कि आखिर न्यूज़पेपर को कैसे हम डिकोड करें। एक बात ध्यान रखिए सब लोग, पेन पेपर उठाइए और ये 6 स्टेप को आप लोग लिख डालिए बिना सोचे। इस 6 साइंटिफिक स्टेप के माध्यम से आपका करंट अफेयर ही केवल स्ट्रांग नहीं होगा, आपका बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने का भी नजरिया क्लियर होगा। सबसे पहले तो देखना होता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या है? फिल्टरिंग है बेटा कि जब आप न्यूज़पेपर को खोलते हो तो आप देख पाओ कि आखिर इसमें कौन सा ऐसा न्यूज़ है जो हमारे सब्जेक्ट से अटैच हो रहा है। पहला स्टेप क्या था? फिल्टरिंग। उसमें क्या करना है? उसमें हमें यह चेक करना है कि जो हम न्यूज़ न्यूज़ पढ़ रहे हैं अपने न्यूज़पेपर में, वो हमारे किस सब्जेक्ट से, किस पेपर से कनेक्ट होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पॉलिटिकल ब्लेम गेम यानी बीजेपी कांग्रेस को कुछ बोल रही है, कांग्रेस सपा को कुछ बोल रही है, सपा बसपा को कुछ बोल रही है, हम अपना 2 घंटे उसी में बर्बाद कर दिए। नहीं, ये नहीं करना है। ना क्राइम का न्यूज़ देखना है, ना पॉलिटिकल ब्लेम गेम पे टाइम देना है और ना किसी सेलिब्रिटी के हंसी मजाक पे अपना समय व्यर्थ करना है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ फिल्टर करना है कि क्या गवर्नेंस से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, क्या पॉलिसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है, संवैधानिक मुद्दा है कोई, क्या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, या फिर क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ है। अगर ऐसा कोई भी न्यूज़ हमें न्यूज़पेपर में दिखता है तो उसको हमें मार्क कर लेना चाहिए। ऐसे मार्क कर लिया, हमारा कंफर्म हो गया ये न्यूज़ है और ये हमारे इस पेपर से, चाहे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जिस पेपर से भी अटैच हो रहा हो उसको हम वहां पे मार्क कर लेंगे। अगला काम हमारा क्या होगा? अब हमने न्यूज़ फिल्टर कर लिया है। अब न्यूज़ फिल्टर करके हमने सब्जेक्ट भी उसमें अटैच कर लिया है। जीएस 1 का पार्ट है, जीएस 2 का पार्ट है, जीएस 3 का पार्ट है, या ये एसए में कहीं काम आ सकता है। एक बात बहुत स्पष्ट क्लियर रखना है कि नो सिलेबस लिंकेज, नो एग्जाम वैल्यू। अगर वो न्यूज़ आपके किसी सब्जेक्ट से अटैच नहीं हो रहा है, आपके किसी पेपर से अटैच नहीं हो रहा है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। ये बहुत प्रॉपरली समझ लेना है। अगर न्यूज़ पेपर पढ़ते वक्त अपना समय बचाना है और उस न्यूज़ पेपर का इस्तेमाल अपने एग्जाम में करना है, तो ये सबसे प्राइमरी होता है। पहला स्टेप सबसे प्राइमरी है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग के बाद अपने सिलेबस या सब्जेक्ट या पेपर कह लीजिए उससे कनेक्टिविटी। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें देखना होता है कि ये जो न्यूज़ हमने छान के निकाला, फिल्टर करके निकाला, इस न्यूज़ में आखिर में क्या है? ये इवेंट है या किसी इश्यू पे डिस्कस किया है? अब इवेंट और इश्यू में क्या अंतर होता है बेटा? इसको एक छोटा सा उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी मुद्दे पे
जैसे मान लीजिए आरक्षण का मुद्दा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, तो ये एक घटना है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे रहा है, लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा है, वो आरक्षण का मुद्दा कोई नया नहीं है, पहली बार नहीं आया, वो लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये जो लंबे समय से वो प्रक्रिया चली आ रही है, वो मुद्दा चला आ रहा है, वो असल बेसिक गेम है हमें समझने के लिए कि आखिर ये मैटर क्या है। उस न्यूज़पेपर के माध्यम से हम समझते हैं कि ये मैटर क्या है। इस मैटर में जो वहां पे लिखा हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काम आ सकते हैं और ये किस पेपर से अटैच हो सकता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, अगर आरक्षण का ही मुद्दा न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो वो आपके जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट हो सकता है। सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 2 में ही एक सब्जेक्ट है सोशल जस्टिस, उससे भी कनेक्ट हो सकता है, पॉलिटी से भी कनेक्ट हो सकता है, और हमारे जीएस पेपर 1 में समाज, सोसाइटी से भी कनेक्ट हो सकता है। और थोड़ा और एडवांस लेवल पे अगर आप सोचें, तो वो आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में संसाधनों का जो बंटवारा है, संसाधनों में पार्टिसिपेशंस है, उसमें भी वो अटैच हो सकता है। तो एक मुद्दे को आपको फिल्टर कर लेना है, उसके वो उसको चेक कर लेना है इशू है या इवेंट है, और साथ में हमें उसे मल्टी डायमेंशन में इसे चेक कर लेना है, मल्टी डायमेंशन में चेक कर लेना है। और अपने स्टैटिक पार्ट, जो आपका स्टैटिक पार्ट है, यानी कि मान लीजिए जैसे अभी हमने पॉलिटी बोला, पॉलिटी में अगर आरक्षण का मुद्दा है, तो आरक्षण का मुद्दा कहां अटैच होता है, आर्टिकल 14 पे अटैच होगा। तो क्या आर्टिकल 14 के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? नहीं है, तुरंत कॉपी पलटिए, तुरंत। आप चाहे एडवांस के लिए कोई भी बुक पढ़ रहे हो, एडवांस नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी पढ़ा है, एनसीईआरटी की किताब उठाइए, आर्टिकल 14 क्लास 7th के चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी के, उसको खोलिए, वहां देखिए कि कैसे समानता स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ आरक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। उस स्टैटिक पार्ट से उसे अटैच कीजिए और उसको फिर अपना बना लीजिए और उसको मल्टी डायमेंशनल में अटैच करना शुरू कर दीजिए। जैसे पॉलिटी, जैसे सोशल जस्टिस, जैसे सोसाइटी, समाज, जैसे इकोनॉमिक्स, कहां-कहां उसे अटैच कर सकते हैं, अटैच कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद उसे मोटा कॉपी में नहीं कन्वर्ट करना है, एक सिंगल पेज लेना है और सिंगल पेज में उसे कुछ पॉइंट्स के रूप में लिख लीजिए। कुछ पॉइंट्स के रूप में एक सिंगल पेज में, एक दिन का करंट अफेयर आपका एक पेज में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसे मोटा आपने कॉपी में कन्वर्ट कर दिया, तो कभी जीवन में उसे खोल के पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो नोट्स बनाया क्यों भाई? उसको सजाने के लिए या रिवीजन करने के लिए? खुद से आपको सवाल पूछना है। और जवाब अगर मिले कि रिवीजन करने के लिए, तो फिर आप उस पन्ने को हर हफ्ते उठाइए, सैटरडे या संडे। 5-6 पन्ने बने होंगे, 5 टू 6 पेजेस में से कई न्यूज़ तो आपको मिलेंगे कि बार-बार रिपीट हुए हैं, उनको साइड कर दीजिए। कुछ जो आपको लगे कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट हमारे सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, उसको आप अलग से लिख लीजिए। और फिर इस तरह से आप देखेंगे कि आपका मंथली एक मैगज़ीन आपका खुद का तैयार हो गया। एक ऐसे न्यूज़ का, ऐसे कंटेंट का जो शायद ही बाज़ार में कहीं पे उपलब्ध हो, जो बिल्कुल आपकी भाषा में होगा, आपके हिसाब का होगा, आपके नोट्स से अटैच होगा, आपके बुक से अटैच होगा, आपके ब्रेन से अटैच होगा। इस तरह से आप नोट्स भी बना सकते हैं और इस तरह से आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं कि मान लीजिए आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आपने दैनिक जागरण अखबार खोला या आप द हिंदू अखबार खोले, किसी भी अखबार को खोला और आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने न्यूज़ पढ़ा जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात किया गया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात किया गया है। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? उसके बारे में
जरूर उस न्यूज में दिया होगा कि कैसे सरकार पूरे शासन व्यवस्था का डिजिटलीकरण कर रही है और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजिटल सेवाओं का प्रयोग कर रही है। अब आप उस न्यूज में ये 2-3 पॉइंट पढ़ चुके होंगे। क्या पढ़ चुके होंगे? कि सरकार, पहला तो ये आपको पता चला होगा कि आखिर ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। दूसरा आपको क्या पता चलेगा कि इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि सरकार इसका कैसे इस्तेमाल कर रही है शासन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए। तीसरा आपको न्यूज में क्या पता चलेगा, इसका दूरगामी कोई नुकसान भी हो सकता है। जब आपको लंबा आंसर लिखना होगा तो उसमें फायदे के साथ नुकसान को भी अटैच करना होता है, तो वहां से आपको नुकसान भी पता चल गया। इस तरह से आपको एक पूरा आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर पता चल गया। अब जब आपको इंट्रोडक्शन लिखना हो, अब आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मेंशन करना होता है। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं? जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा ये क्या है, उसको लिख दीजिए 2 लाइन में। 2 लाइन में उसको लिख दीजिए। अगर आपने पढ़ा कि इसके क्या बेनिफिट है, जैसे हमने देखा कि कैसे सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करप्शन को खत्म करने के लिए कर रही है, पारदर्शिता लाने के लिए, यानी गवर्नेंस में कर रही है, तो उस चीज को, उसके 2 बेनिफिट्स को लिख दीजिए। छोटे छोटे 2 पैराग्राफ में लिखना है, 2 पैराग्राफ में लिख दीजिए। 3-3 लाइन के पैराग्राफ बनाने हैं, 3-3 लाइन के पैराग्राफ बना दीजिए। अगर आपको बुलेट पॉइंट्स में, शुरुआती दौर में अगर आप बिगिनर हैं तो बुलेट पॉइंट्स में उस चीज को आप लिख सकते हैं। फिर चैलेंजेस क्या हैं, यानी चुनौतियां क्या हैं इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वो चुनौतियां भी आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला होगा। उन चुनौतियों को लिख दीजिए और उसके बाद वे फॉरवर्ड, आगे की रास्ता, कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, आगे का रास्ता क्या है, कैसे इस पे काम किया जाए, सरकार कैसे इस पे काम कर रही है, क्या इसमें बेहतर हो सकता है, ये भी आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। आप कंक्लूजन लिख दीजिए, आपका आंसर तैयार। यूपीएससी का चाहे ये 10 नंबर का आंसर हो 150 शब्दों में, या फिर 15 नंबर का आंसर हो 250 शब्दों में, बिल्कुल प्रॉपर तैयार आपका मिलेगा। तो देखा कैसे हम न्यूज़पेपर के माध्यम से अपना प्रीलिम्स, अपना मेंस, अपना इंटरव्यू तक की तैयारी कर सकते हैं। बस स्ट्रेटेजी ठीक होनी चाहिए, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए पढ़ने का, तो हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो सकती। अगर आप इस पीपीटी को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर यही होगा, पेन पेपर उठाइए और उसको अपने कॉपी पे लिख दीजिए, परमानेंट ये आपका हो जाएगा। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 7:30 बजे इसी तरह के वीडियोस लेकर हम आते हैं आपके लिए, ताकि आपकी यूपीएससी पीसीएस की तैयारी स्ट्रांग हो और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन निकाल सके। थैंक यू।